Here is the today's concept, that is securing your home Wi-Fi network. So before understanding the secure your home Wi-Fi network, we have to understand why we want to secure our home Wi-Fi network. हमें हमारी जो भी घर की नेटवर्क होता है वाईफाई वाला, इसको क्यों सिक्योर करना पड़ेगा? Why we have to secure this? So if you remember, मतलब हम पहले जमाने पे मतलब छोटा सा नोकियो मोबाइल यूज करते थे, अभी हम सब स्मार्टफोन यूज करने लगे। स्मार्टफोन और स्मार्ट अप्लायंस, मतलब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, और हमारे घर पे आईओटी डिवाइसेस, मतलब हमारे घर पे हम यूज करते हैं सीसी कैमरास। इन सारा चीज मतलब हमारी डेली लाइफ में रन होने के लिए क्या चीज की जरूरत है? ऑब्वियसली नेटवर्क की जरूरत है, मतलब इसको नेटवर्क चाहिए। सो नाउअडेज इन आवर होम वी आर नॉट यूजिंग सेपरेट नेटवर्क फॉर एवरीथिंग, है ना। हम हमारे घर के मतलब मोबाइल के लिए एक अलग सा नेटवर्क, और टीवी के लिए अलग सा नेटवर्क, और इफ यू नोटिस आईओटी डिवाइस मतलब सीसी कैमरा, और उसके लिए अलग सा नेटवर्क हम यूज नहीं कर रहे। हम हमारे घर पे एक ही राउटर मतलब एक ही वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, है ना। हम सब हमारे घर पे एक ही वाईफाई या नहीं तो एक ही राउटर की कनेक्शन लेके हमारे घर पे जितना भी लोग हैं सबका मोबाइल फोन्स, और हमारे घर पे जितना भी आईओटी डिवाइस माने इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो हमारे घर पे जितना भी मोबाइल फोन्स है और जितना भी आईओटी डिवाइसेस, इन सारा डिवाइसेस आजकल एक ही डिवाइस मतलब एक ही राउटर को कनेक्ट बाय डिफॉल्ट लग गया तो मैं बता दूं। Ved ji, please mute the other persons. I'm requesting if participant kindly mute your mic. Thank you. So जब हम सब एक ही राउटर पे कनेक्ट हुआ, then what is happening here? So इसका मतलब हम सभी अभी एक ही नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। So in such scenario, अगर हमारा एक डिवाइस पे कुछ भी मालवेयर अटैक हुई, then it is symbolized that जितना भी डिवाइसेस इसी वाईफाई में कनेक्टेड है, सारा डिवाइसेस अभी इन्फेक्ट होने के लिए बहुत सारा चांसेस है। जस्ट लाइक इफ यू रिमेम्बर कोविड सिनारियो, सो कोविड टाइम में क्या होती है, सो हम सब एक ही घर पे रहते हैं। अगर हमारे घर पे कोई इंसान ने कोविड वायरस की इफेक्ट हो गया, मतलब किसी को कोविड पॉजिटिव आया, सो इन सच सिनारियो क्या होता है, इस घर पे जितना भी लोग हैं सब इस वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए चांसेस है ना। सो अगेन आई एम रिमेम्बरिंग यू, माय हिंदी इज क्वाइट बैड और मेरा हिंदी में टेंसेस थोड़ा सा खराब है, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। सो जैसे इन कोविड सिनारियो, अगर हमारे घर पे एक इंसान ने कोविड के लिए इफेक्ट हुआ मतलब वायरस के लिए इफेक्ट हुआ, इट सिंबलाइजेस दैट इस घर की पैरामीटर में कितना भी लोग हैं सबकी चांसेस है दैट सब इस वायरस से इफेक्ट हो सकते। सो सिमिलर वे, अगर जब हम सब एक ही राउटर यूज कर रहे मतलब एक ही वाईफाई यूज कर रहे, उस समय पे इस राउटर पे जितना भी डिवाइसेस है, अगर एक डिवाइस ने वायरस के हिसाब से इफेक्ट हुआ, तब उनकी अंदर जितना भी कनेक्टेड डिवाइसेस है सब इफेक्ट होने के लिए चांसेस है। That is why we have to secure our Wi-Fi network. इसीलिए हमें हमारी घर की जो वाईफाई है उसको सिक्योर करने की चांसेस है। सो नाउ यू माइट थिंक लाइक दैट, जो घर की वाईफाई है अगर घर का वाईफाई अफेक्ट हुआ तब हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर प्रोफेशनल लाइफ। सो जो भी घर की मतलब घर की जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है, अगर वो खराब हुआ या नहीं तो अगर वो किस वायरस चीज से अफेक्ट हो गया, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। बट इस पर्सनल लाइफ हाउ इट इज अफेक्टिंग ऑन आवर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब घर पे कुछ अफेक्ट हुआ वायरस से, तो ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अफेक्ट हो सकता है। सो इमेजिन आजकल हम सब, प्लीज टेक दिस साइबर सिक्योरिटी। So imagine
आप सभी अभी घर पे जो मोबाइल फोन है वो कुछ भी वायरस से अफेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट डे इन जनरली हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, जब सुबह हम उठते हैं फिर हम सब हमारी घर की जो वाईफाई है उसको टर्न ऑन करके हमारी डिवाइस को उसको कनेक्ट कर लेते। उस टाइम में हम घर का वाईफाई यूज कर लेते। जब हम घर की वाईफाई यूज कर रहे हैं उस टाइम में कुछ वायरस से अफेक्ट हो गया हमारी मोबाइल फोन, पर हमें कुछ नॉलेज नहीं था दैट हमारी मोबाइल फोन कुछ वायरस से अफेक्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, उसी मोबाइल फोन लेके हम ऑफिस चले जाते हैं, मतलब सेम मोबाइल फोन लेके आप वर्क स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब हम वर्क स्टेशन पहुंच गए फिर क्या होता है, उधर इधर हम हमारी पर्सनल डेटा यूज कर लेते हैं। अगर हमारी वर्क स्टेशन में भी वाईफाई अवेलेबल है तब हम क्या करते हैं, वर्क स्टेशन का वाईफाई यूज करना चालू कर लेते हैं। फिर तुरंत हम ऑफिस का जो वाईफाई है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम हमारी प्रोफेशनल माने ऑफिस की वाईफाई कनेक्ट कर दिया उस टाइम पे क्या होती है, ऑलरेडी हमारी फोन एक वायरस से अफेक्ट हो गया। तब इस हमारी वायरस अफेक्टेड डिवाइस की वजह से हमारी ऑफिस में जितना भी अदर डिवाइसेस है, चाहे वो एम्प्लॉयज का मोबाइल फोन्स या नहीं तो ऑफिस में हमारी डेस्कटॉप्स हो, स्क्रीन्स हो, या नहीं तो हमारा कुछ भी एक्सपेंसिव टूल्स हो, ये सारा चीज हमारी इन्फेक्टेड वायरस मोबाइल फोन की वजह से इफेक्ट होने के लिए बहुत सारा चांसेस है। जस्ट लाइक हमारे गांव पे एक इंसान ने आया जो कोविड से अफेक्टेड हुआ, फिर वो इंसान गांव के अंदर आया, फिर क्या होता है गांव में बहुत सारा मतलब चांसेस है दैट बाकी लोग और अलग अलग घर वाले भी अफेक्ट होने की चांसेस है। दैट इज हाउ दिस इन्फेक्टेड IoT devices can cause and harm other devices presenting in the same Wi-Fi network. I hope आप सभी को ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में भी समझ में आ गए होंगे। Can we move forward a little bit more? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Thank you. Is everything fine with my language and speed? Is it understandable manner? Yes, yes. I'm not going much faster, right? Okay, fine. Thank you so much. If you see on my screen that, yeah, please tell me PIU, Chapra, NHAI. Any issue? PIU, Chapra, any issue you're facing? Okay, thank you. If you notice on my screen, there are two kinds of network connection. हमारे लिए नेटवर्क कनेक्शन दो तरीके से होता है, एक तो वाइड नेटवर्क की होती है और दूसरा वाईफाई माने वायरलेस नेटवर्क की भी होती है। इफ यू नोटिस दैट ये वाइड नेटवर्क पे बहुत कम अटैक्स होता है और वायरलेस नेटवर्क में बहुत ज्यादा अटैक्स होता है। हाउ? इफ यू नोटिस दैट वाइड माने एक वायर से नेटवर्क ट्रांसफर होती है। जब इफ यू नोटिस दैट अगर किसी को आइडिया है खेती बाड़ी के बारे में, इफ यू सी अगर हमारी जो भी लॉन होती है, जब एक पाइप के हिसाब से पानी आती है देन द पानी इज वेरी प्रोटेक्टेड। जहां मोटर से हमारी फार्मिंग लैंड तक मतलब हमारी जो बाड़ी तक ऐसा पाइप के हिसाब से पानी आते हैं, दैट पानी इज रियली प्रोटेक्टेड, बीच में इधर उधर नहीं भागती है ना। अगर वो पानी एक फ्री फ्लो में आ रही है, मतलब एकदम उसकी कुछ प्रोटेक्शन नहीं था, मतलब कुछ पाइप नहीं है, वो एकदम फ्री फ्लो हो रही है पानी। इसमें क्या होता है, ये पानी इधर उधर चला जाता है और कभी डेस्टिनेशन पहुंच नहीं सकता है, या कोई इसको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई इसके बीच में कुछ नया हद बना सकते हैं, या नहीं तो कोई अपनी बात मतलब अपनी खेती में इस पानी को लोकेशन क्या बोलते हैं इसको, पानी का जो डायरेक्शन होता है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इन जनरली हैपन इन द फ्री फ्लो वाटर, है ना। दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क। जब हमारी नेटवर्क एक वायर के हिसाब से हमारी राउटर पे कनेक्टेड है,
अगर हमारी लैपटॉप को भी वो लैन कनेक्शन से कनेक्टेड है, देन देर आर लेस चांसेस ऑफ अटैक्स. जब not hear others well because you're having network issue. Am I audible clearly? Yes, audible. Okay, thank you. So in such scenario, I hope you might understand the example. In such scenario क्या होती है, जब हमारी नेटवर्क वायरलेस है, मतलब वायरलेस नेटवर्क में till now you might have this doubt. अच्छा, ये वायरलेस नेटवर्क है, नेटवर्क हमारी मोबाइल फोन को कैसे नेटवर्क पहुंच जाती है? ना कुछ वायर है, ना कुछ डायरेक्शन है, फिर भी नेटवर्क कैसे आ जाती है? लोग बोलते हैं ये हवा पे आती है. So it's not like that हवा पे आ जाती है. So it is all because of the radio waves. If you notice on my screen, it is all because of the radio waves. Just a minute. So wireless network means we will get the network through the radio waves. So just like free flowing water. So इनमें कोई भी अपना login कर सकते. Unwantedly unauthorized people can log in into our Wi-Fi and they can perform what are the activities they want. So I hope the introduction you might understood. So now we are moving a little bit forward. So what is Wi-Fi security and what are the disadvantages in the Wi-Fi security? अगर हम कुछ Wi-Fi use कर रहे हैं, sorry, spell mistake. So when we are using this Wi-Fi, so what are the disadvantages? हम किस तरह challenges face करते हैं regular days पे? So the first and foremost, the problem we are facing is protecting the sensitive data, which means unauthorized access हो सकती है. और दूसरा, ensure we have to ensure the privacy and we have to maintain the network integrity. So the first thing we use it to protocols used to protect networks from unauthorized access. So common threats in Wi-Fi security is पहले unauthorized access. Actually unauthorized access क्या होती है और इस unauthorized access की वजह से किस तरह impact हो सकता है, मतलब क्या नुकसान हमें हो सकती है. So before explaining the unauthorized access, let me explain with a simple example. So do you all remember AIIMS New Delhi का data breach हो गया 2023 पे? So if you remember AIIMS Delhi का data breach हो गया 2023 पे. ये data breach क्यों हुई और कैसे हुई? And what is the impact of this data breach? So पहले the thing is AIIMS दिल्ली का जो वाईफाई नेटवर्क है that is open वाईफाई. वाईफाई में भी दो तरीका होता है, एक ओपन वाईफाई और दूसरा क्लोज्ड वाईफाई. सो क्लोज्ड वाईफाई मतलब आपकी जो घर की वाईफाई है जो पासवर्ड के हिसाब से प्रोटेक्टेड है, that is known as closed वाईफाई. अभी coming to the open वाईफाई. ओपन वाईफाई मतलब have you ever went railway station? अगर आपने रेलवे स्टेशन पे गए तो उधर हमको वाईफाई फ्री है, मतलब उधर का वाईफाई ओपन है, कोई भी इस वाईफाई को इजीली लॉगिन करके आराम से इस वाईफाई यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट ओपन वाईफाई और पब्लिक वाईफाई, मतलब इनके कुछ खास क्रेडेंशियल्स नहीं होता है और एवरीवन कैन लॉग इन टू दैट पेज एंड एवरीवन कैन यूज दैट वाईफाई. सो सबसे ज्यादा नुकसान हमें इसी पब्लिक वाईफाई के हिसाब से होती है क्योंकि जो भी अटैकर है. सो इफ यू रिमेम्बर द पहले एग्जांपल, सो जब हम सब एक ही नेटवर्क पे जुड़ा हुआ, अगर उस टाइम पे एक मोबाइल ने वायरस के हिसाब से अटैक मतलब अफेक्टेड हुई तो सारा मोबाइल्स अफेक्ट होने की चांसेस है. उसी तरह जब हम एक पब्लिक वाईफाई में, सो इस पब्लिक वाईफाई में अगर हमने एक रेलवे स्टेशन पे वाईफाई यूज कर रहे हैं या नहीं तो कुछ हॉस्पिटल में या कहीं पे भी जब हम इसको यूज कर रहे हैं उस टाइम पे एक डिवाइस इफेक्ट हो गया, इसका मतलब सारा डिवाइस इफेक्ट होने की हाईली चांसेस है. सो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो एम्स दिल्ली पे क्या हुआ, इनका वाईफाई ओपन है. सो जैसे डॉक्टर्स लॉगिन करते रहता है इस वाईफाई को, उसी तरह जो भी एक पर्सन है रैंडमली इस नेटवर्क को एक्सेस कर दिया, फिर उसके बाद उसको
एडमिन एक्सेस मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जो इंसान जिस चीज को एक्सेस करने के लिए परमिशंस नहीं है फिर भी वो इंसान उस चीज को एक्सेस कर दिया, दैट इज व्हाट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जस्ट लाइक हमारी घर की एक वाईफाई है, इसकी एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड है, फिर भी हमारा इसको क्या बोलते हैं पड़ोसी लोग, what are our neighbors, they will also check our password, username, password, या वो मतलब mostly what we people will do, फर्स्ट थिंग हम सभी को इतना नॉलेज है पासवर्ड कोई क्रैक कर सकता है आसान से, बट फिर भी हम किस तरह पासवर्ड्स रखते हैं, admin@123 पासवर्ड, और या नहीं तो 1234567 या कुछ भी। सो एनी इश्यूज? No, ma'am. Please continue. Okay, thank you. So in simply after having huge amount of knowledge and हमारे पास इतना भी awareness है फिर भी हमने किस तरह पासवर्ड्स रखते हैं 12345 12346 111 222 1234, या नहीं तो हमारी जो नेम होता है नेम की बगल में हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, या नहीं तो हमारी डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह सिंपल पासवर्ड्स हम यूज करते हैं। सो जो पासवर्ड्स आसान से क्रैक हो सकता है उसी तरह पासवर्ड्स हम यूज करते हैं। सो सिंपली वन कैन अंडरस्टैंड एंड क्रैक आवर पासवर्ड। इसी तरह उन लोग हमारी पासवर्ड क्रैक करके हमारे नेटवर्क पे एंटर करके दे विल गेन एक्सेस, वो सारा डेटा को इधर ब्रीच करने लग जाते हैं, या नहीं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट कार्ड, मतलब जब हम वाईफाई यूज करके ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उस टाइम पे वो हमारी पेमेंट को मतलब इंटरप्ट करके दे विल मतलब वो हमारी यूपीआई पिन्स ले लेते, या नहीं तो हमारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ले लेते, फिर वो कुछ भी हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी वो इफेक्ट हो सकता है। सो वी विल मूव इनटू दैट। सो बिफोर दैट व्हाई अनऑथराइज्ड एक्सेस अकर्स, या पहले तो होगा ह्यूमन फैक्टर एरर, मतलब हम वीक पासवर्ड्स रख देते, या नहीं तो हम नेग्लिजेंसी, अच्छा बगल घर वाले यूज करें, अच्छा ठीक है लेट इट बी, क्या हो गया यूज करने दो, अच्छा कोई इसको एक्सेस करे लेट इट बी। इट्स नॉट लाइक दैट, वी डोंट नो कौन कैसा है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन आवर सिक्योरिटी पैरामीटर्स। फिर टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो अपडेट्स आता है हमारे फोन पे या हमारी डिवाइसेस पे रेगुलरली, वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग। अगर हमने अपडेट नहीं किया सिर्फ ओल्ड वर्जन यूज कर रहे, देन ऑल्सो देर आर चांसेस दैट उसमें बग्स हो सकता है, सो कोई भी उसको अटैक कर सकता है। फिर इनएडवोकेट सिक्योरिटी मेजर्स, वो भी वीक पासवर्ड्स एंड प्रॉपर एनक्रिप्शन यूज नहीं किया। सो एनक्रिप्शन की बात कैसे आई वाईफाई में? सो ऑब्वियसली हाँ, सो बहुत सारा एप्लीकेशंस है, बहुत सारा चैटिंग वेबसाइट्स है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप है, कुछ और है, बट फिर भी व्हाई वी आर ट्रस्टिंग व्हाट्सएप rather than other chat applications, because WhatsApp ने हमको ये promise किया that it is providing security through the end-to-end encryption, and जब एक डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है देन देर इज नो चांसेस ऑफ अगर कोई मैन इन द मिडिल अटैक आया देन नो वन कैन स्टील योर डेटा। सो क्लेवर ट्रिक्स बाय क्रिमिनल्स, वो हमको फिशिंग मेल्स सेंड कर सकते हैं, मालवेयर सेंड कर सकते हैं, या सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो या थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लेक्चर हो गया, सो लेट्स सी in a practical mode how this actually happens. So just understand this practical mode. तो जब हम सेम वाईफाई में रहते हैं तो क्या ही हो सकता है, क्या क्या सब अटैकर ले सकते जब हम एनक्रिप्शन यूज नहीं किया। सो इफ यू नोटिस हियर, सो मैं इसको बिगिनिंग से स्टार्ट कर लेती हूँ। सो आई होप यू पीपल माइट अंडरस्टैंड, और बस एक सिंपल सा एग्जांपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अपना ब्राउजर यूज किया, फिर मैंने एक वेबसाइट को ब्राउज करूंगी,
मैं इस वेबसाइट को, ये एक सिंपल सा शॉपिंग वेबसाइट है और मैंने इस वेबसाइट को ऐसा ब्राउज करूंगी, तब ये वेबसाइट खुल गया। फिर मैंने क्या करूंगी, माय अकाउंट पे जाऊंगी, फिर इधर मैंने अपना पर्सनल क्रेडेंशियल्स एंटर करूंगी, test@test.com। सो ऐसा मान लीजिए, बस मैंने अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी जो भी मैंने प्रोवाइड किया, फिर मैंने अपना पासवर्ड प्रोवाइड किया। सो जब मैंने ऐसा पासवर्ड प्रोवाइड किया, सो इधर जो जब मैंने ईमेल एड्रेस एंटर किया, देन ऑब्वियसली इट इज इन द रीडेबल फॉर्मेट, मतलब आप इसको रीड कर सकते हो ना। बट जो पासवर्ड मैंने इधर एंटर किया, विल यू एबल टू सी द पासवर्ड? नहीं, क्योंकि वो कुछ हाइड हुआ है, तो आप इस पासवर्ड को देख नहीं सकते। बट आई विल शो यू what the password I have entered you with a simple process. So I will log in into this. So obviously मुझे इस जो वेबसाइट इसमें अकाउंट नहीं था, मैंने ट्राई किया, फिर भी wrong password बोला है। But yeah, what is the password? So to understand this password, एक simple सा monitoring tool है, that is Wireshark. तो मैंने इस Wireshark monitoring tool को यूज करके मैंने अभी पासवर्ड को क्रैक करूंगी। सो जब सेम नेटवर्क पे, देन अटैकर कैन डू दिस। जब हम सेम नेटवर्क पे, सो ऐसा मान लीजिए मैं अभी 2 पर्सन हूं, कोई एक ने वायरशार्क यूज कर रहे इसी नेटवर्क में, और दूसरा कोई एक वेबसाइट को आराम से यूज करके वो अपना क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर रहे। सो प्लीज अंडरस्टैंड द एग्जांपल। अभी 2 इंसान सेम वाईफाई में कनेक्टेड है। सो इन 2 इंसान में एक इंसान ने अपनी ब्राउजर को, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को, या नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वेबसाइट को खोल के ऐसा वो अपना काम कर रहे, और दूसरा इंसान वो वायरशार्क इसी तरह चला रहे। सो वायरशार्क एक फ्री टूल है, कोई भी आराम से आसान से चला सकते। सो जब मैंने इस वायरशार्क को चलाया, तब क्या होती है, सो जैसे मैंने कहा ये नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। सो जब जितना भी लोग इस वाईफाई यूज करके जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते, उन सारा एक्टिविटीज के रिजल्ट इधर मिल जाता है। सो अगर मुझे छोड़ के कोई भी और, अगर हम 10 लोग हैं एक ही नेटवर्क पे, सो इस 10 लोग में कोई एक बंदे ने इस वायरशार्क को चलाया, सो ही और शी कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज व्हाट ऑल द रिमाइनिंग पीपल परफॉर्मिंग। जो बाकी 9 लोग हैं, जो इन लोग क्या ही व्हाट ऑल द परफॉर्मेंस, मतलब इन लोग नेटवर्क की यूज करके जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन सारा हम इधर देख सकते हैं। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन। सो इधर आप देख सकते हैं जो पासवर्ड मैंने एंटर किया, दैट इज test@123। सो पहले आपको पता नहीं था ना जो पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया। सो हियर यू कैन सी, सो इधर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, फिर एनकोड हुआ, फिर फॉर आइटम वो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा क्या वेबसाइट हमने एक्सेस कर रहे सारा। सो यूजर नेम रहा test@test.com और पासवर्ड test@123। Did you understood now? Instead of that user credentials, अगर मैंने एक कोई भी ऑनलाइन ऐप यूज कर रही हूँ, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने, मतलब मुझे कुछ प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, फिर मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदने जा रही हूँ, फिर मैंने क्या करूंगी, ऑनलाइन पेमेंट करूंगी। जब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगी उस टाइम में मैं अपना क्रेडेंशियल्स, मतलब पहले बैंकिंग कार्ड का डिटेल्स, फिर मैं अपना CVV एंटर करूंगी, फिर मैंने अपना जो भी OTP है, जो भी जब हम एंटर करते हैं उस टाइम पे ऑब्वियसली एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देने के लिए क्या ही चाहिए हमको, CVV इज द मैंडेटरी। ऑब्वियसली जो पर्सन वो परफॉर्म करता है, सो ही विल एंटर, मतलब उनको ऑर्डर करना है, उसको खरीदना है, तो वो अपना सारा बैंकिंग क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देता है। फिर हमको इसी तरह हैकर को उनका क्रेडेंशियल्स मिल जाता है, देन वो भी आपका जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स होता है उसको यूज करके वो भी ऑर्डर कर सकता है जो भी
परफॉर्म एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है. सो दैट इज हाउ थिंग्स विल हैपन इन अ पब्लिक वाईफाई. जब आप कुछ भी फ्री वाईफाई में या नहीं तो कुछ पब्लिक वाईफाई, जो वाईफाई के लिए पासवर्ड नहीं होता है, मतलब चाहे वो रेलवे स्टेशन से कुछ कैफेटेरिया है, कहीं पे भी, इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ वाईफाई एंड इफ यू यूज, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया, दिस इज हाउ मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म हो सकती है. मतलब आपको लगा मतलब बस आप ब्राउज कर रहे हैं, जो डेटा आपने प्रोवाइड करे वो वेबसाइट देख रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. कोई एक मतलब कोई एक पर्सन ने मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं. सो सिंपली इधर मैंने बहुत कुछ नहीं चलाया, कुछ एक्सपेंसिव टूल्स नहीं खरीदी ये सब परफॉर्म करने के लिए, 1 रुपये भी मैंने एक्सपेंड नहीं किया. सो सिंपली मैंने क्या किया, एक वायरशार्क फ्री टूल है उसको इंस्टॉल करके मैंने परफॉर्म किया. सो दैट्स व्हाट विल हैपन इन द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. सो फिर इसको काउंटर मेजर्स, मतलब इसको हम कैसे अवॉइड करें, ये सब मैंने एंड ऑफ द सेशन पे बताऊंगी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो व्हाई एंड ऑफ द सेशन में अभी बता देती हूँ. सो हियर इफ यू नोटिस दैट आपको हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली एनक्रिप्ट हो रहा है कि नहीं. जब मैंने अपनी पासवर्ड प्रोवाइड किया, अगर इस वेबसाइट ने इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर दिया, देन डज द अटैकर कैन सी माय पासवर्ड? नो, राइट. जब मैंने पासवर्ड एंटर किया, अगर इस वेबसाइट ने उस पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर दिया होंगे, तब अगर कोई इसी तरह मैन इन द मिडिल अटैक करने कुछ अटैक परफॉर्म किया तो ही वोंट एबल टू रीड द मैसेज, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड मोड पे रहेगा. So I will show the simple difference. So first all I want to suggest you is avoid the public Wi-Fi. So जो भी जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस टाइम पे आप पब्लिक वाईफाई को प्लीज अवॉइड कर लीजिए. आप अपना डेटा को एनेबल करके आप उस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लीजिए. दूसरा, इसी तरह फेक वेबसाइट या असली वेबसाइट को आप कैसे पता चले, मतलब जिस वेबसाइट शायद वो फेक हो सकता है या नहीं तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब वो एनक्रिप्ट नहीं कर रहे, हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो जब आप एक वेबसाइट को इसी तरह ओपन कर लेते, सो हियर यू हैविंग द ऑप्शन, एक छोटा सा ताला की सिंबल है, लॉक की सिंबल, इनके ऊपर ऐसा रेड कलर की क्रॉस आया, इसका मतलब ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है. सो इफ यू क्लिक अपॉन दैट लॉक सिंबल, सो हियर यू कैन सी कनेक्शन इज नॉट सिक्योर. अगर आपने मोर इंफॉर्मेशन में भी चेक किया, सो ये वेबसाइट का ओनरशिप नहीं था और इस वेबसाइट नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कोई इसको वेरीफाई नहीं किया. इनका जो भी है हमें पता नहीं है क्या एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे, और इसी तरह होते रहता है. बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप कोई भी क्रेडेंशियल्स एंटर करते कुछ भी वेबसाइट में, तब आप इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिए. अगर कोई इस वेबसाइट को हैक करके उनकी डेटाबेस को ब्रीच कर दिया, देन आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गया. सो along with that मैंने एक Amazon वेबसाइट भी खोल दिया. So when I have enabled this Amazon website, if you notice here, इधर सेम जैसे इधर लॉक की सिंबल है, उसी तरह इसी Amazon वेबसाइट में भी लॉक का भी सिंबल है. So जब मैंने इस Amazon वेबसाइट की लॉक की सिंबल के ऊपर क्लिक किया, then it is shown that connection is secure, मतलब इनकी कनेक्शन सिक्योर है. अगर मैंने इसकी मोर इंफॉर्मेशन पे गया, देन हियर इट वाज लाइक वेबसाइट के नाम आया और ओनरशिप, ऑब्वियसली कोई अपना ओनरशिप को डिस्प्ले नहीं करते, बट यस दिस वेबसाइट इज वेरीफाइड बाय DigiCert. फिर इफ यू सी हियर, अगर आपने कनेक्शन एनक्रिप्टेड TLS AES, मतलब एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स. सो हियर यू कैन सी, जब हम Amazon को एक्सेस किया, वो उनका वेरीफाइड प्रोवाइड किया और इनके साथ साथ वो कनेक्शन एनक्रिप्टेड बोला है.
So that is how Amazon is encrypting our personal data. So कोई भी इसी तरह मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म किया, फिर भी उन लोग आपका जो पासवर्ड्स है, दे कांट रीड योर पासवर्ड्स एट द टाइम। अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे उस टाइम में भी वो उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डिटेल्स भी हैकर बीच में नहीं ले सकते हैं। So that is how you can secure yourself while using either public। अगर मतलब कभी भी ऐसा भी हो जाता है हमारी पर्सनल डेटा नहीं है, then we have to use the public network। जैसे हमारी ऑफिस में क्या होती, इधर IIT के में इधर हमारी पर्सनल डिवाइस को नेटवर्क नहीं मिलती है, we have to use the जो IIT का नेटवर्क है। So उस नेटवर्क जब हम यूज करते हैं ये सारा हम चेक करके यूज कर लेते हैं। So I hope this concept might clear with you. Is it, does everyone understood the concept? May I get, hello? Yes, ma'am. Yes. So till now कोई डाउट्स है आपको, कुछ कंफ्यूजन या कुछ चीज में रिपीट करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड है तो I could repeat the concepts. So could you please let me know, is it understandable or you're understanding or not? Ma'am, your voice was not audible. So can you just So could you please repeat it? या आप उसको मैसेज Actually- बॉक्स। actually your voice was not audible. So can you, ma'am, repeat once again? अच्छा, so repeat in the sense whole the मतलब अभी जो how to understand the secure websites ये टॉपिक रिपीट करूं मैं? HTTPS वाला मैम, वो तो मैं समझ गया था मैम। अच्छा, HTTPS वाला। ये तो हाँ, ये तो समझ गया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर वो जो है HTTPS वाला सिक्योर जो पोर्टल्स होते हैं। हाँ हाँ, then which concepts you अभी मैम आपने वही बताया क्या? एक्चुअली योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, so which mean there is no need to repeat any concept. इट्स ओके मैम, थैंक यू। Okay, thank you so much. So आप प्लीज मुझे बता दीजिए जहां अगर मेरी वॉइस ब्रेक हुई या कुछ नेटवर्क इंटरप्शन है तो प्लीज बता दीजिए। Thank you. So moving back to our PPT. So I hope आप सभी को अभी अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होती है और डेटा इंटरप्शन मतलब मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, माइट यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, so first of all things, how we are going to secure our home Wi-Fi? तो ऑब्वियसली हमारी सबकी घर पे राउटर होती है, इस राउटर को हमें सिक्योर करना पड़ेगा जैसे भी। सो हाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर द राउटर, and before securing the router you have to understand what is this enable WPA3 and WPA2. so जैसे एक वेबसाइट के लिए एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होता है उसी तरह हमारे नेटवर्क में भी एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होता है। सो पहले हमारे नेटवर्क इस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज करते, दैट इज WEP, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इट इज वेरी आउटडेटेड था, उसमें एनक्रिप्शन नहीं होती थी। फिर उसके बाद WPA, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड था, इसमें थोड़ा बहुत एनक्रिप्शन होती है बट उतना एक्यूरेटली नहीं होती है। फिर उसके बाद WPA2 आया, फिर उसके बाद WPA3। So if you see in the image, you will understand very properly. So ये रहेगा हमारा Wi-Fi security. These all are our Wi-Fi secure standards. So if you use WEP, WPA और WPA2, वो properly encryption नहीं होते था, मतलब वो हाँ encryption होता है बट वो सिंगल मोड पे एनक्रिप्शन होता है। बट उसके बाद जब हम WPA3 के हिसाब से अपडेट हुआ, देन वी आर हैविंग सर्टिफाइड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्शन, मतलब हमारी जो एनक्रिप्शन होता है वो प्रॉपरली सर्टिफाइड होती है। सो इफ यू सी इन योर मोबाइल फोन, आजकल हमारी जो भी राउटर है वो
अभी इतना अपडेट नहीं हुआ, अभी भी सारा राउटर्स में भी WPA2 ही चल रहे। इफ यू यूजिंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन देन यू कैन नोटिस दैट योर मोबाइल फोन हैविंग WPA3 एनक्रिप्शन। आज तक सोसाइटी पे जितना भी वाईफाई अटैक्स होता है, अगर और एल्स जितना भी वाईफाई के ऊपर मैलिशियस फंक्शंस होता है वो सारा WPA2 तक ही हुआ। मतलब अटैकर अभी तक WPA2 की अटैक कर सकते, बट स्टिल नो वन हैव हाउ टू अटैक द WPA3। बट हमारे घर के जो राउटर्स है, यस दैट इज वर्किंग ऑन WPA2 मोड, बट हमारी पर्सनल जो मोबाइल फोन है दैट इज वर्किंग ऑन WPA3। सो काइंडली आप सभी आपका मोबाइल फोन पे चेक कर लीजिए, सेटिंग्स पे जाके वाईफाई में एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स होता है, उस एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स पे आपको इस तीनों की ऑप्शन है, एक रहा WPA और WPA2 और WPA3। सो जिन लोग की मोबाइल फोन ये इस WPA3 की चांसेस है, मतलब इफ योर मोबाइल फोन इज ऑफरिंग WPA3 देन आप काइंडली WPA3 पे लॉग इन हो जाइए। मतलब सिंपली आप क्लिक ऑन WPA3, आपकी मोबाइल फोन अब से WPA3 पे वर्क करने लगेगी। सो दिस इज हाउ वाईफाई राउटर सिक्योरिटी। सो इस वाईफाई राउटर को कैसे सिक्योर करना है? सो सिंपली आप सभी घर पे मतलब एक वाईफाई होती है, एक राउटर होती है। उस राउटर को एक्सेस करने के लिए अगर इनकी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, सो सिंपली हमारे घर पे क्या होता है, जो भी राउटर होता है, राउटर की जो पीछे से अगर आपने देख लिया तो एक पेपर चिपका रहता है, इसमें एक बारकोड होती है और उधर हमको यूजर नेम और पासवर्ड मिलते हैं, राइट? दैट इज व्हाट द प्रोसेस। बहुत लोग इस घर की जो राउटर है उनकी पासवर्ड भी नहीं चेंज करते। सो पासवर्ड जो राउटर की पीछे चिपका हुआ वो ही यूजर नेम और वो ही पासवर्ड हम यूज करने लग जाते हैं। अगर कोई हमारे घर पे आया, मतलब अगल बगल वाले या नहीं तो हमारे नाइबर्स या कोई गेस्ट आया, सो उन लोग तुरंत क्या करते, अपनी, आज तो हम सबको इतना समझ में आ गया था तो हाँ, मतलब हमें वाईफाई सिक्योर करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अनवांटेड वेबसाइट्स हमें ओपन नहीं करना है, हमें सिर्फ HTTPS वेबसाइट ओपन करना है। सो ये सब हमें पता चला। बट अगर कोई न्यू गेस्ट आपका मतलब चिल्ड्रन की फ्रेंड्स हो या नहीं तो आपकी कोलिग्स या नहीं तो आपकी नाइबर्स, वो फिर आपके घर आया, फिर दे आस्क योर वाईफाई पासवर्ड, तो आपने वाईफाई पासवर्ड दे दिया, फिर अगर उन लोग कुछ ब्राउज करने लगे या नहीं तो इनकी मोबाइल फोन्स अफेक्टेड है, देन हाउ यू विल सिक्योर योर वाईफाई? सो आज तो हमें इतना पता चला, हमें जो मतलब हमारे घर में जो वाईफाई है उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, और हम जो नॉलेज हमें मिले, वी विल गो टू आवर होम एंड वी विल सी, जो भी हमारे घर पे जितना भी लोग रहेंगे, हमारी पेरेंट्स या नहीं तो स्पाउस या नहीं तो चिल्ड्रन, हम उन सबको बोल देंगे दैट यू शुड नॉट डू लाइक दिस, आपको हर बार यही यूज करना पड़ेगा और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, किसी से शेयर मत किया करो। बट अगर कोई घर आया, गेस्ट हमारे घर आया, अगर उन्होंने क्रेडेंशियल्स मांगा, नाउ वी विल नॉट लाइक दैट, नहीं हम हमारे पासवर्ड नहीं देंगे, देन व्हाट दे विल फील, ऑब्वियसली दे फील बैड, राइट? मतलब ऐसा क्या है, मतलब एक वाईफाई पासवर्ड भी प्रोवाइड नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। सो इन सच सिनेरियो हमें कैसे हमारी वाईफाई को प्रोटेक्ट करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो राउटर है उसकी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ये रहेगा 192.168.0.1। सो दिस इज डिफॉल्ट आईपी एड्रेस फॉर एवरी राउटर। आप इस राउटर को इस आईपी एड्रेस को आपका जो ब्राउजर है उस ब्राउजर पे, मतलब मैं गूगल क्रोम पे चलाई हूँ, सो इसी तरह आप क्रोम पे या नहीं तो फायरफॉक्स में या नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आपका मैकबुक है तो आप सफारी में उसको चला सकते। फिर जब हम इसी तरह हमारी आईपी एड्रेस एंटर किया, देन हमारा इसी तरह जो राउटर है दैट विल डिस्प्ले।
सो ये पहले हमें पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड अगर आपने कभी चेंज कर दिया देन दैट्स रियली ग्रेट, आप उस पासवर्ड उधर एंटर कर सकते। अगर आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया देन जो पासवर्ड आपकी राउटर की नीचे चिपका हुआ उसी पासवर्ड आप इधर एंटर कर लीजिए। फिर जब हम इसका पासवर्ड एंटर कर लेते, फिर सॉरी सो जब आप पासवर्ड एंटर कर दिया देन यू कैन सी लाइक दिस। सो इधर आपको कुछ ऑप्शंस रहेगा, सो यू हैव टू चेंज द फ्यू ऑप्शंस। आप आपका पासवर्ड यूजर नेम भी चेंज कर सकते। दिस इज हाउ आई हैव चेंज्ड माय यूजर नेम। फिर आप आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकते, या आपको कुछ और क्विक सेटअप पे आप जाके आप हर चीज इधर सेटिंग्स कर सकते जो भी आपको करना है। फिर उसके बाद नेटवर्क की ऑप्शन रहेगा, इधर यू कैन यूज स्टैटिक आईपी। फिर ये रहा आपका वायरलेस। सो जब तक जस्ट अ मिनट, सो जब तक आप वायरलेस यूज करें देन यू कैन एनेबल द एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट। फिर इधर आपको कुछ ऑप्शंस रहेगा, फिर डीएचसीपी सर्वर था। और एक चीज, सो जैसे मैंने कहा, so this is your Wi-Fi basic security. so here आपको security option रहेगी, so इधर आपको मिलेगा Wi-Fi basic security. so enable the SPI firewall. I request आप सभी अभी आपका घर जाके बाद एक बार आपका घर के राउटर को इसी तरह एक ब्राउजर पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके बाद आप प्लीज चेक कर लीजिए आपका जो नेटवर्क है उसको फायरवॉल डिफेंडर है कि नहीं। जब तक आई होप आप सभी को फायरवॉल क्या है और इसकी क्या रोल है आप सभी जानते हो। सो फायरवॉल को एनेबल कर दीजिए और आप सभी वीपीएन को भी एनेबल कर दीजिए। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी तरह आपका राइट साइड सारा इंफॉर्मेशन है, वीपीएन क्या होती है और इनका ये सारा चीज एनेबल करके बाद क्या ऑप्शंस है। सो हियर पहले फायरवॉल एनेबल करके बाद आप वीपीएन को भी एनेबल कर दीजिए। सो VPN इज ए पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग। टनलिंग मतलब आपका डेटा जो है उसको सिक्योर करे, इट्स टनल योर आईपी नेटवर्क। मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो हाइड करके रख देगा। फिर उसी तरह ALG मतलब एप्लीकेशन लेयर गेटवे, इन सारा चीज को आप एनेबल कर दीजिए। फिर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर हम जैसे मैंने कहा, हाँ हम इन सारा चीज एनेबल किया और यूज कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अभी जैसे आपने कहा कोई गेस्ट आया तब क्या, गेस्ट को तो पासवर्ड देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम हाँ नहीं हम पासवर्ड नहीं करेंगे, हम अपना घर की जो क्रेडेंशियल्स हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो उस टाइम में आपको एक और ऑप्शन भी है, दैट इज गेस्ट नेटवर्क। सो इधर आपको गेस्ट नेटवर्क रहेगा। सो आप इस गेस्ट नेटवर्क को एनेबल कर सकते। सो करंटली आई एम लिविंग इन अ क्वार्टर्स वेयर आई विल लिव अलोन। सो मेरे घर में कोई आता नहीं है, सो मुझे गेस्ट नेटवर्क की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई माय नेटवर्क इज डिसेबल्ड। बट अगर आपके घर पे कोई आता है, आपके मतलब कोई कलीग्स आता है या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कोई भी, सो उस टाइम पे आप इसी तरह ये गेस्ट नेटवर्क को भी एनेबल कर दीजिए। आपका जो घर पे नेटवर्क होता है सो उसमें आप एक गेस्ट नेटवर्क को एनेबल कर दीजिए। फिर जब कोई नया आया सो उनको मतलब अपार्ट फ्रॉम योर होम पीपल, आपका घर पे जो लोग हैं उनकी छोड़ के कोई नया वाला यूज करना चाहते, सो उस टाइम में आप इसको इस गेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिंपल सा बात है, हमारी सेम वाईफाई में अभी दो अकाउंट्स रहेगा, एक आपका जो पर्सनल यूजर नेम पासवर्ड और दूसरा ये गेस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो जब हमारी गेस्ट को हम इसको देते हैं सो फिर आपको ये सब एनेबल करना पड़ेगा। सो गेस्ट का जो होता है आप टाइम सब शेड्यूल भी कर सकते हैं, वो कितना टाइम यूज कर सकते हैं और कब सैटरडे मंडे, इसी तरह आप प्रॉपरली इसको शेड्यूल करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या होता है हम उसको मिटिगेट, जो एक्टिविटीज होता है हम उसको मिटिगेट कर सकता है।
So that is what will happen if you enable the guest network. I hope you might understood already what is the difference between HTTP and HTTPS वेबसाइट. जो एग्जाम्पल हमने पहले प्रैक्टिकल पे मोड पे देखा वो सेम है. जब हम एक अनसिक्योर वेबसाइट माने HTTP वेबसाइट यूज किया, देन वी आर एबल टू सी द यूजर नेम एंड पासवर्ड. जब हम HTTPS वेबसाइट यूज किया उस टाइम पे सारा डेटा एनक्रिप्ट हो रही है. बट इट्स नॉट दिस एवरी टाइम. अगर आपने HTTPS वेबसाइट यूज किया इसका मतलब सेफ है. इट इज नॉट लाइक दैट. आजकल अटैकर्स इतना तेज हो गया दैट दे आर डाउनग्रेडिंग द HTTPS वेबसाइट. जो HTTPS वेबसाइट होता है उस वेबसाइट को भी वो डाउनग्रेड करके वो HTTP में कन्वर्ट कर रहे हैं. So please be careful while using the public Wi-Fi. फिर उसके बाद kindly use VPN मतलब virtual private network which hides your IP address. क्योंकि most probably जितना भी attacks होता है सारा attacks पहले IP address के ऊपर से ही होता है. Just like if you notice, अगर एक चोर है उसको चोरी करना है, मतलब एक थीफ है उसको कुछ भी थेफ्ट करना है. सो उस चोर ने क्या करेगा, सीधा मतलब एक गांव आके उस गांव में जो भी घर मिला उस घर में सीधा तो वो नहीं घुस जाएगा. मतलब ही वोंट डायरेक्टली एंटर इनटू एनी हाउस फॉर थेफ्टिंग पर्पस. वो पहले क्या करेगा, वो अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा. सो वो थेफ्ट ने क्या करेगा, अपना स्ट्रैटेजी, ही विल मेक हिज ओन स्ट्रैटेजी. सो वो पहले सारा विलेज में जितना भी घर है या नहीं तो कोई भी अपार्टमेंट है उसमें जितना भी घर है वो हर घर देखेगा. फिर किसी एक घर को चुनेगा और इनमें जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको वो ट्रैक करते जाएगा. सो दैट इज हाउ हमारी जो आईपी एड्रेस है. सो जैसे चोरी करने वाला मतलब जैसे एक थेफ्ट को एक हाउस चाहिए उसी तरह एक अटैकर को मतलब कोई भी साइबर अटैकर हो उसको आईपी एड्रेस चाहिए टू अटैक द थिंग्स. ही ऑलवेज नीड वन आईपी एड्रेस. जब किसी को भी हमारा आईपी एड्रेस यूनिक है वो मिल गया, देन दे कैन परफॉर्म एनी एक्टिविटी अपॉन आवर डिवाइसेस. So for that purpose always we have to use the VPN. So if you notice here how VPN works, so जैसे हम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो भी नेटवर्क यूज करते हैं, सो इस नेटवर्क हमको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, उसी आईपी एड्रेस यूज करके जब हम एक इंटरनेट एक्सेस करते हैं देन अटैकर कैन अंडरस्टैंड आवर आईपी एड्रेस. जब हम एक VPN यूज किया देन ये एनक्रिप्ट होता है VPN server में, then no one can know your IP address. So by that you can secure your network. So here you can having the option VPN को भी सेटअप कर सकते हैं इसमें. DHCP advanced secure settings. So when you will log in, it will ask that आपको कैसे VPN को इसमें भी सेट करना है. Bandwidth settings कहाँ पे? So that's fine. At the same time, आपका मोबाइल फोन में भी आपको ऑप्शन है that to set up the VPN. So apart from that, just a minute. So you have to create guest network. फिर आपको इसी तरह एक मेन नेटवर्क रहेगा, एक गेस्ट नेटवर्क रहेगा. So that is how you can isolate your guest network from the home network. So that is how you can provide security to your home Wi-Fi. So I'm making the points in a quick manner. So to keep your home Wi-Fi security, first and foremost, you have to keep a strong password that should be 8 characteristics and mixed with digits, characteristics, special characteristics and alphabets. And after that, every time you have to use the HTTP or every time you have to avoid the HTTP and you have to use HTTPS websites
while entering your payment card details or any other personal information, and you have to avoid the पब्लिक वाईफाई, मतलब जिस वाईफाई के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं होती है, यू हैव टू यूज दैट पब्लिक वाईफाई just to avoid the unauthorized access and man in the middle attack by attackers. फिर उसके बाद you have to make your वाईफाई, जो घर की वाईफाई राउटर है उसको आप फायरवॉल एनेबल कर दीजिए, VPN एनेबल कर दीजिए, फिर उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दीजिए, फिर रेगुलरली इसको आप रिबूट या रिस्टार्ट करते रह लीजिए, और जब आप कोई भी वेकेशन के लिए बाहर जा रहे उस टाइम पे जब आपका घर की वाईफाई जब यूज मोड पे नहीं है, देन प्लीज टर्न ऑफ योर वाईफाई। फिर उसके बाद एवरी टाइम क्रिएट ए गेस्ट नेटवर्क फॉर द गेस्ट पीपल। So this is all the brief introduction regarding how to secure your home Wi-Fi. I hope आप सभी को you have might understood this. So if you having still any queries, please let me know. So if you're having any queries, please let me know. Yes, NHA office website showing not secure, madam. Yeah, so आप kindly उस वेबसाइट को HTTPS जैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमको इसके लिए सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा डिजी लॉकर से। Sir, still if you're having any queries, please let me know. Feel free to ask me. It's not like that ये अच्छा ये क्वेश्चन पूछ ले तो मतलब she might feel bad, ऐसा कुछ नहीं था। आज मैंने इधर बैठी हूँ आपका क्वेश्चंस रिजॉल्व करने के लिए और टॉपिक को समझाने के लिए। सो किसी तरह भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी, देयर इज नो एनी बैरियर। और दूसरा, डोंट फील बैड विद द लैंग्वेज बैरियर, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, English and Sara South Indian languages, so you can feel free to ask in your own language. और फिर भी अगर कहीं पे भी क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ कंफ्यूजन है, then please let me know. I'll repeat the concept. अगर आपको properly क्लास समझ में आ गया, then yes, that is all for the today's session. You can exit the meet. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Thank sir. you. Tell me about a VPN. Yes, sir. So coming to the VPN, VPN means virtual private network which tunnels the IP address. So tunneling IP address means it hiding the IP address. Let me show one image. Sorry, my screen is not in sharing. Yeah. So coming to the VPN. So VPN means virtual private network which tunnels the IP address. Tunnel means it's like a hiding. So if you remember, if you're going into the train, the tunnel will come, right? Tunnel, when the tunnel will come, you unable to see the things. The other things, light won't come inside the train. That is what tunneling. So here, when we are not using the VPN in such scenario, how we will get the IP address? The basic concept, when we connected to the network, then the IP address will assign by the internet service provider. If you're using a Jio SIM, means Jio internet service provider will provide you IP address. If you're using Airtel or any other
service providings, that IP address, that internet service provider will send you a IP address. So now when you connect it to the network, your device got a unique IP address through which IP address one can access your device. So that is what your IP address. Just like when we are in a school, we all get a roll number. So in school, instead of our names, our teachers will call us with a roll number. That is how in a network, no one will communicate with the device name. They will communicate with the IP address. So when a device is browsing any internet, so when we are browsing any internet, in that time, our IP address will be registered here. So when our IP address will register here, so in such scenario, if any person will perform the man in the middle attack, they can steal your IP address and they can exploit your device. If you are using a VPN client, means VPN tunneler, in such scenario, when you access the internet provider, then they will provide a IP address. That IP address also in a encrypt mode, which means no one can see your IP address. At the same time, repeatedly this IP address is going to change. If you see in the movies, what they will show, when an attacker hacked your device or else they steal your mobile phone, in such scenario, if you see in mobiles, when it is in the mode of investigation, first it will come the people in the, what are the hacker or attacker, first it will display in the investigation, like first he is in the Hyderabad, later he is in the USA, in instant mode he is in the Bangalore, or in instantly he will in the Lucknow. This is how for a single device or for a single attacker, the IP address repeatedly showing different locations. Because here what will happen, VPN used to provide several IP address in a single mode. So because of that different IP addresses, it will show different locations. So in such scenario, hacker also couldn't hack your device because of this encryption standards. I hope I might resolve your doubts, sir. If you're having any query, please let me know. So is it clear regarding the VPN? Thank you so much, sir. So still, anyone having any other queries, please let me know. Or else if you understood the session, please, you can exit from the session. Hello. Yes, sir. Ma'am, can you suggest one free VPN, or because nowadays VPNs are Sir, very actually, costly. yeah. Coming to the VPN, we are having two kind of VPNs. One is free VPN, another one is paid VPN. So if we are using any free VPN in such scenario, अगर कोई भी attack हुआ, then government उनका पास जाके, मतलब कोई भी जो VPN, अगर कोई भी VPN सर्विस ने हमें फ्री VPN प्रोवाइड किया, तो इस इंसान ऑब्वियसली डेटा ब्रीचेस के चांसेस है. दे कैन सेल VPN data to the attackers. In such scenario, again, by using VPN also, there is no use by using such kind of free VPNs. So I request you, हाँ VPN थोड़ा महंगा होती है, but yes, we have to pay for that. Yes. Yes. Thank you. Thank you, sir. So that's all about for today's sessions. So if you don't have any kind of queries, you can please leave the meet.